but he had given me bad feedback about him. What type of feedback, sir? That your attitude is not good towards him. But sir, my attitude is very professional towards him, and you know that. Okay, don't worry. I'll look after it. By the way, what's the date today? It's 27, sir. Today I have to visit Kamaini Auditorium for theatre show. Okay, come with me. I need to discuss something. सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई। कंधों पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। मैं झुंझुलाती सी कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण उन्हें देखती हूँ, फिर सरसरी सी नजर से कपड़ों को देखती हूँ। सब बिखरे पड़े। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती। हेलो। हेलो, हाँ संजय। हाँ दीपा, बोलो। सुनो ना, वो इंटरव्यू का बुलावा कभी भी आ सकता है। कौन सा इंटरव्यू? अरे वही कलकत्ता वाला। अच्छा, फिर कब निकलना है? अभी तारीख तो तय नहीं हुई है, तुम जल्दी आ जाओ ना, मुझे उस बारे में तुमसे बात करनी है। अभी छुट्टी मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैं शाम को आता हूँ। शाम को कब आओगे? शाम को 6 बजे मिलते हैं। 6 बजे याद से आ जाना। ओके, बाय। बाय। लो, 6 तो 1 घंटे पहले ही बज गए। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर ये कोई आज की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। फिर लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अपना सारा वक्त मुझे अब पढ़ाई में ही लगाना चाहिए। पर ये बात उसे कैसे समझाऊं? अब उस दिन की ही बात देख लीजिए। कामायनी में हमें नाटक देखने जाना। उस नाटक का टिकट मिलना इतना मुश्किल था कि संजय ने एक दिन पहले ही टिकट खरीद के रख दिया और मैं ऑडिटोरियम के बाहर उसके इंतजार में चक्कर काट रही थी। मैडम, इस नाटक का एक्स्ट्रा टिकट है क्या आपके पास? जी नहीं। सुनिए मैडम, मेरे पास इस नाटक के शो की 2 एक्स्ट्रा टिकट हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ। जी नहीं। देखिए मैडम, ये जो नाटक है ना, इसके टिकट बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से। सो सॉरी दीपा, कम वक्त बस में देर करवा दी। तुम्हें कोई बस आज तक वक्त पर मिली भी है? ऐसी भी कौन सी देर हो गई? अभी उस लड़का सा इंट्रोडक्शन चल रहा होगा। तुम चिंता मत करो, पूरा नाटक देखने को मिलेगा। चलो अब क्या हुआ? लगता है टिकट कल वाली पैंट की जेब में ही रह गई। हाँ, बस अब यही बाकी था। कहीं इस टिकट की तरह एक दिन मुझे भी ना भूल जाओ। अब ये क्या है? ये तो यूनियन का जरूरी लेटर है, इसे अभी पहुंचाना होगा। दीपा, हम कल शो देखने पक्का चलेंगे। मैं फिर मिलता हूँ। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगा, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर आहट पर यही लगता कि वो आए। खटखट की वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। वो फूलों को मेज पर रखकर मेरी ओर घूमता है। बहुत नाराज हो? मुझे क्या करना है नाराज होकर? अच्छा, तुम ही बताओ क्या करना।
दोस्तों के बीच क्वालिटी में फंस गया था। अब सबको नाराज करके आना भी तो अच्छा नहीं लगता। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ नहीं कह पाती। एक तक उसके चेहरे की ओर देखती रहती, उसके सांवले चेहरे पर आज नहीं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें मानो क्षमा याचना कर रही, पर मैं क्या करूं? तभी वो अपनी आदत के अनुसार उठकर कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वो जानता चाहे इसके आगे मेरी एक नहीं चलती। फिर उठकर वो फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वो कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि रजनीगंधा के फूल मुझे बड़े पसंद हैं। फिर तो उसने मानो नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास कराते हैं। डाकिया, कोलकाता से चिट्ठी आई है। दीपा, 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 ये क्या पढ़ रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, इरा का पत्र आया है। क्या लिखा है पत्र में? कहती है किसी दिन भी इंटरव्यू में बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। इंटरव्यू को कलकत्ता वाला? तुम्हें ये नौकरी मिल जाए तो सच में मजा आ जाएगा। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं कलकत्ता चली जाऊं? नहीं, तुम्हें ये नौकरी मिल जाए तो मैं भी अपना ट्रांसफर कलकत्ता ही करवा लूंगा, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से मेरा मन उब गया है। मैंने कितनी बार ट्रांसफर की कोशिश करी, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में तो शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। संजय, संजय, अरे भाई अंदर हो क्या? हाँ, अंदर ही हूँ, आ जाओ। दीपा, मैं अभी आया। अब तो बड़ा आदमी बन गया है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी किस बात की? तेरा प्रमोशन जो हो रहा है। प्रमोशन मेरा? हाँ, तुम हमारे सीईओ को नहीं जानते क्या? क्यों? प्रमोशन उस रंगराजन के साले को मिल रहा है। अरे हमारा सीओ तो तेरा उधर का है, और तुम्हें जानता भी है। भाई, जान पहचान से क्या होता है? अपने कभी अपनों को भला करते हैं क्या? तुम्हें पता है पूरे ऑफिस के लोगों का डीए बढ़ा दिया है, पर मेरा नहीं, क्योंकि मैं मैनेजर ही स्टाफ से हूँ। जैसे मुझे पैसों की जरूरत ही ना हो। मैंने मीटिंग में साफ कह दिया था, नो डीए नो वर्क। हमारी यूनियन किसी काम की नहीं है। अरे हमें कुछ काम याद है, हमें चलना है। ओके बाय। ले जाओ। क्या हुआ? कौन था? दोस्त आए थे। मुझे तो इस इंटरव्यू से
तुम भी निरी मूर्खा हो, या इतनी दूर रहती हो, शहर में घूमती फिरती भी हो, फिर इंटरव्यू के नाम से डर क्यों लगता है? अच्छा देखो, ये इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, वहां जाकर किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवा देना। तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं, अभी छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। 2-4 दिनों की तो बात है संजय। कि 2-4 दिन की बहुत जरूरी है। ऑफिस में पूरे 4 प्रमोशन होने वाले हैं, मैं पीछे रह गया तो? मैं साथ चलने को कह रही हूँ ना, तो दुनिया भर का काम तुम्हारे सर पर आ जाए। ऐसी बात नहीं है दीपा, तुम तो बहादुर लड़की हो, अकेले संभाल लोगी। क्या बहादुर, मुझे तो डर लगता है। डर किस बात का? सब ठीक हो जाएगा। कलकत्ता मेरे लिए एकदम नई जगह, वहाँ इरा को छोड़कर किसी को जानती भी तो नहीं। अब उसकी कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। और किसी को नहीं जानती? निशीत भी तो है वहाँ। होगा, मुझे क्या करना उससे? कुछ नहीं करना। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, उससे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं। अच्छा सॉरी, सुनो अभी यूनियन की बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा, मैं तुमसे शाम को फिर मिलता हूँ। वो चला जाता। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। रात में सोती हूँ तो देर तक आंखें रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, दुलरा रही हैं, सहला रही हैं, और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई, वो तो खूब हंसा था, कहता था मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं ही पागल हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीत को लेकर जब तक सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीत से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। और फिर आप ही बताइए, 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपन होता है, महज पागल का, उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वो आरंभ होता है उसी वेग से गिरकर टूट भी जाता है। उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन का वक्त भी नहीं लगता। फिर तो वो सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। फिर एकाएक ही ये लगने लगता है कि वो सारी आंसू, वो सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया निशीत?
यहाँ ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। दीपा, मैंने तुमसे कॉलेज जाने को मना करा था ना, और उसके बाद भी तुम आज कॉलेज गई हो? मैंने भी तुमसे कह दिया था कि मुझे तुम्हारी स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है। आखिर मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। दीपा, ये हमारी एकता और संगठन का सवाल है। खाली स्ट्राइक्स आर्ट या साइंस वालों के लिए नहीं हो रही। बहुत सारे आर्ट के स्टूडेंट भी नहीं जा रहे। आज साइंस के टीचर नहीं है, कल आर्ट्स के नहीं होंगे, तब तुम क्या करोगी? इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। मैं कहता हूँ तुम्हें क्लास नहीं जाना है दीपा। मैं कॉलेज से बाहर नहीं जाऊंगी। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? और मुझ पर इस तरह से चिल्लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? ठीक है, जाओ जहन्नुम में, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मेरे लिए तुम मर चुकी हो। हेलो हेलो, कौन इरा? हाँ सुन, अभी तुझे ही याद कर रही थी। अरे सच, मुझे या किसी और को? कलकत्ता आने वाली हूँ, इसलिए निशीत तो नहीं याद आ गया। ओहो प्लीज इरा, फॉर गॉड से डोंट बी अगेन यार। अच्छा, वो नया संजय। मजाक की भी हद होती है। ठीक है, नहीं आती मैं वहाँ। निशीत की बात को लेकर अभी व्यर्थ ही खिन्न होकर गया है। मैं निशीत को भूल गई हूँ यार। संजय के कारण मेरे आंसू हंसी में बदल गए हैं। पर मैं जानती हूँ संजय जब तक मेरे कुछ कहने पर खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर निशीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त वो अभी नहीं है। और तुम हो कि आग में और भी डाल रही हो। अच्छा ठीक है, चल अब से नहीं बोलूंगी, सॉरी। अब अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही तो है। ये बात अलग है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, वो अपने ऑफिस में। हम अलग अलग बातें करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम प्रेम नहीं करते। वो क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई, जिसका आधार पाकर वो अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। हाँ समझ गई। तू तो समझ गई, लेकिन संजय को कैसे समझाऊं ये सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशीत ने मेरा अपमान किया, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी दिल मिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में निशीत के लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं नफरत करती हूँ उससे। और सच पूछो इरा, तो अपने को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है, महज धोखा है। निशीत का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था इरा। बाप रे बाप। ठीक है लैला जी, कलकत्ता में मिलते हैं। और तुम संजय के बारे में कहना, मैं ध्यान से सुनूंगी। मैं भी किन बातों को लेकर बैठी हूँ, तुझसे कलकत्ता में ही मिलती हूँ। ठीक है, चल बाय। बाय। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूँ कि वो भी साथ चले, तो उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा होता। एक बार को मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और संजय के साथ मैं वहाँ रहने भी लगी। कितनी सुंदर कल्पना, कितनी मादक।
अनेक नौकाओं को देखती, बड़े बड़े जहाजों को देखती। इरा, ये हावड़ा पुल है ना? हाँ दीपा, ये ब्रिज ना 1932 में बना था। और तुझे पता है, ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कहीं कोई पिलर नहीं बना हुआ है। वैसे हावड़ा ब्रिज की एक खास बात पता है तुझे? इसको बनाने में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नटबोल्ट नहीं, बस मेटल से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। अब इसे कैसे बताऊं कि इसी शहर की एक कील मेरे सीने में भी धंसी हुई है। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लगता है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया, वो वाला इंटरव्यू से डरे। अच्छा, भैया भाभी तो कानपुर ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार तो गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं खा सकते। खैर तू आराम कर, मैं तेरा सामान रखती हूँ। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कोई इस विषय पर बात करे, सो मैं मौन ही रहती हूँ। कब तक ये लैला लैला बोलती रहेगी? जब तक तू संजय से नहीं मिल जाती। शाम को इरा मुझे कॉफी हाउस ले आती। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता। मैं सकपकाकर नजरें घुमा लेती, पर वो हमारी मेज पर ही आ पहुँचता। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता, नमस्कार भी करना पड़ता। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण अरे देती। निशी, तुम यहाँ आओ बैठो। 1 चेयर प्लीज। आइए बैठिए। वैसे तो ये सिस्टम में यहाँ थोड़ी कुर्सी था, तो मैडम ने बुलाया इसीलिए लाया। कुछ लेंगे? चाय पानी ठंडा? कुछ नहीं। ठीक है, मेरा ट्रिप ही दे दीजिए। कंजूस, ये जाने पता नहीं कहाँ से मेरे लगे होटल इंडिया से चाय खा ले, पैसा लगा। कब आई? आज सुबह ही आई। अच्छा, ठहरी कहाँ पर हो? मेरे घर में, यहाँ नौकरी का इंटरव्यू देने। नौकरी मिलना कोई आसान नहीं है दीपा। 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। ये तो फिर भी 400 की नौकरी है। मेरा ख्याल है दीपा को नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमए है ही, और रही बात टीचिंग सर्टिफिकेट की, तो अपने दोस्त से कहकर बनवा दूंगा। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा दीपा। मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल भी बढ़ा लिए। ये क्या शौक चल रहा है भला? उसका रंग स्याह पड़ गया, बहुत दुबला हो गया है वो। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। मुझे मुन्नू की चिंता सता रही है, वो स्कूल से आता ही होगा। चलते हैं। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूं मिलना, ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है वो। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सहा रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्तियुक्त आनंद देने वाली क्यों ना, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी मर्जी से ही तो ये सब किया था ना। अच्छा है, आएगा, मैं उसे बता दूंगी कि जल्द ही मैं संजय से शादी करने वाली हूँ। ये भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये भी बता दूंगी कि मैं उससे अब घृणा करती हूँ और उसे जीवन में कभी माफ नहीं कर सकती। अरे दीपा, ये ले चाय। कब आएंगे तेरे हस्बैंड? हफ्ता भर लग जाएगा, तब तक तू रह क्यों जाती है? पता नहीं हीरा, मुझे तो इस इंटरव्यू को नाम से ही डर लगता है। तेरे हस्बैंड होते तो शायद कहीं सिफारिश ही लगवा देते। अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल निकम्मे आदमी हैं। मैं निशीथ से कहती हूँ, आता ही होगा। उसकी बहुत जान पहचान है। अशोक को भी कोई काम पड़ता है तो निशीथ का ही सहारा लेता है। नहीं हीरा, निशीथ को मेरे मामले में न रख। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए कुछ भी करे। फिर वही बात, जो हो गया सो हो गया। ये क्यों नहीं सोचती कि किसी वक्त दोनों प्यार करते थे? हो सकता है फिर दोनों में मेल हो जाए। निशीथ लड़का वैसे लाखों में एक। 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपन होता है, महज पागल करना। तुझे नहीं पता मेरी शादी पक्की हो गई है? अरे सच? किससे? है एक। है कौन? मुझे बताया भी नहीं। कहाँ मिला तुझे?
वैसे तुमने किस सब्जेक्ट में एमए किया है? इकोनॉमिक्स। क्यों? मेरा मतलब है लेक्चरशिप की चीज के लिए खरीद। दीपा को सोफिया कॉलेज में नौकरी चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, हिस्ट्री में हो या नाटक में, और तुम्हें सब करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार प्रोफेसर देवदत्त से मुलाकात हुई थी, जस्ट आ गए। अब तो बता कौन है? कौन? वही जिससे शादी करेगी। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। क्यों निश्चित से छुपाना चाहती है? मैं क्यों छुपाने लगी निश्चित से भला? हेलो, तुम तो प्रोफेसर देवदत्त को अच्छी तरह जानते ही। मेरी एक फ्रेंड आई है कानपुर से नौकरी के इंटरव्यू के लिए। एक बार इंटरव्यू बोर्ड में पूछकर बताना कौन कौन लोग। मैं कल दोबारा फोन करूँगा। ठीक। हेलो, could I speak to Mr. मैनुअल अली सिद्दीकी? हेलो मिस्टर सिद्दीकी, मैंने आपको एक स्टोरी बोर्ड भेजा है, आप उसे अप्रूव करवाएं। मेरा एक जरूरी काम, मेरी एक फ्रेंड कानपुर से आई है इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ वही वाली। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वो वाली नहीं आई। अरे भाई, आप हमारा ही स्टोरी बोर्ड बनाने पर तैयार हैं, आप मूवी का स्टोरी बोर्ड बनवाएं। ठीक। हेलो, हाँ सोनम गुप्ता, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। जरा स्केड्यूल देखकर तो बताओ, आज कोई शूट तो नहीं? कल? ठीक है, किस चीज का शूट है? सॉन्ग का पिक्चराइजेशन। वैसे भी हिंदी फिल्मों में गाना फिल्माना सबसे आसान काम है। हीरो हीरोइन के पेड़ को चारों तरफ घुमाते रहो और सॉन्ग शूट हो जाता है। ठीक। इरा, मैंने ऑफिस में बात कर ली, दीपा का इंटरव्यू हो जाएगा। अरे फिर तो बढ़िया। वैसे मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, उधर छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ, तुम ड्रॉप कर देना मुझे। ठीक है दीपा, मैं चलती हूँ, शाम में मिलती हूँ तुझसे। ठीक है, ठीक। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू भी हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी, और जिस तरह से मुझे जवाब देने चाहिए थे, मैंने वैसे जवाब नहीं दिए। पर निशीत बता रहा था कि मेरा चुन लिया जाना करीब करीब तय है। मैं जानती हूँ, ये सब उसी की वजह से संभव हो पाया है। हेलो दीपा। हेलो निशीत, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। आओ बैठो। बैठ। आज सुबह तुम्हारा इंटरव्यू भी हो ही गया और तुम आज फ्री भी हो। यहीं पास विक्टोरिया पार्क में मेरा शूट। चलो मैं तुम्हें वो दिखा दूँ। हाँ ठीक है। चलो। वाह, क्या गाना है। अरे ये गाना बंद करो, अभी नहीं, रोमांटिक सीन में फिल्माना है, बंद करो। और वो चंचल कुमार और सोनम गुप्ता अभी तक आए क्यों नहीं? वो हमेशा लेट आते हैं सर। अच्छा ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या हुआ नरेश सर? कुछ नहीं सर। इनसे मिलो। हेलो। ये दीपा हमारी फ्रेंड है, कानपुर से आई है यहाँ इंटरव्यू के लिए। आज इनका इंटरव्यू हो ही गया, तो मैंने सोचा इन्हें फिल्म की शूटिंग दिखा ला। बहुत बढ़िया बात सर, आप बैठिए, आप लोगों के लिए चाय या कॉफी भिजवाता हूँ। चलो। कोई चंचल कुमार को भेजो जल्दी। हेलो हेलो, एक वो सोनम गुप्ता कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? वो नहीं आई। अच्छा ठीक है, एक रोमांटिक सीन है, आप अकेले कर लेंगे? हाँ। ठीक है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा बाल को ऐसे ऐसे खींचना है और उस पे तखत पे बैठ के स्टाइल मारना है और प्यार में थोड़ा मचलना है, कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। ठीक, तो ये मैं सामान हटा देता हूँ, आपको एक्टिंग करने में आसानी होगी। ठीक है। ठीक है सर, ओके। अरे कैमरा सेट पे रखोगे क्या? थोड़ा पीछे आओ। एक्शन। आ
से देखिए। ऐसे आपको बैठना है और ऐसे स्टाइल में बाल को खींचना है और फिर ऐसे बैठ के थोड़ा मचलना है। कर लेंगे ना? हाँ तो करिए। आप सुपरस्टार हैं, अच्छे से करिए। ठीक है, एक्शन। आशिक है ढूंढा मैं वफा पर बात न कर तो पर्दा नशीं का आशिक है ढूंढा मैं वफा पर बात न कर। क्या हुआ? अरे सर ऐसे नहीं करना है, आपको एक्टिंग नहीं आती क्या? अरे আমি এত বড় ফিল্ম স্টার, তুমি আমাকে শেখাচ্ছ? আমাকে দিয়ে মেলোডি সিং করাবে? আরে আমি করবো না ফিল্ম। ठीक, निकल लो, दोबारा दिखना मत इधर। हाँ ठीक है। पैक अप, हम कल शूट करेंगे किसी नए एक्टर के साथ। पैक अप। चिंता की कोई बात नहीं है दीपा, अक्सर शूटिंग में ऐसा भी होता रहता है। आओ हम घर चलते हैं। वही शूटिंग तो बहुत बोरिंग है। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठ जाते हैं और इरा के घर की ओर चल पड़ते हैं। मेरा रेशमी साड़ी का दुपट्टा निशित की गोदी में जाकर पड़ता है, वो उसे हटाता नहीं। निशित बड़ी सतर्कता से एक कोने में बैठा, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी हमारी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। ऐसा लगता है मानो इतने बरसों की दूरी आज एक खाई में तब्दील हो गई। तभी देखती हूँ टैक्सी ड्राइवर ने रेडियो पर गाना बजाया। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, लबों समझ सके न हम, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, लबों समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब बड़ी ख्वाब से। कानपुर वापसी का वक्त आ गया। इरा स्टेशन तक छोड़ने आई थी पर गाड़ी में बिठाकर ही चली गई। या ये कहूँ कि मैंने ही उसे भेज दिया। विदा के अंतिम क्षणों में मैं निशीत के साथ अकेले रहना चाहती थी। आज शूटिंग में पूरा दिन बहुत बिजी है। वहां से सीधा दौड़ता भागता तुम्हारे पास आ रहा हूं। एक बार तो लगा कि तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, गाड़ी चली जाए। पानी वानी थोड़ा पिया तुमने? जगह अच्छी मिल गई, हाँ, बिस्तर लगा लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। इन सब बातों के अलावा कोई और बात नहीं है क्या करने को? आज भीड़ विशेष नहीं है दीपा, तो अंदर कर दो। वहां पहुंचकर खबर दे। यहाँ से जैसी कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला पड़ती हैं।
रजनीगंधा के फूल मुरझा गए हैं। कुछ फूल झड़कर जमीन पर भी गिरे पड़ेंगे। आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ एक चिट्ठी पड़ी है। खोला तो संजय की दिखाई। प्रिय दीपा, तुमने कलकत्ता जाकर कोई खबर नहीं दी। 4-5 दिन के लिए कटक जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा, चिंता मत करना। उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। डाकिया, कोलकाता से चिट्ठी आई है। नियुक्ति हो गई, बधाई हो। कलकत्ता कब आ रही हो मिस लैला? इंतजार है तुम्हारा। तुम्हारी इरा। जाने क्या है कि इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी मैं खुश नहीं हो पाती। ये खबर तो निशीत भेजने वाला था ना। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती और देखती हूँ कि सामने की चेयर पर निशीत बैठा, हाथों में पेन लिए कुछ लिखने की कोशिश करता है पर लिख नहीं पाता है। कोई विवशता उसे रोके हुई है। उसकी ये घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। वही फूलदान, वही मेज, पर्दे, घड़ी। डाकिया, कोलकाता से चिट्ठी आई है। तुम अच्छी तरह पहुंच गए, ये जानकर प्रसन्नता हूँ। तुम्हें तुम्हारी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्हें बता दिया था कि तुम्हें तार दे देंगे। ऑफिस की ओर से भी तार मिल जाएगा। सच मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस नौकरी के लिए। मेरी तरफ से तुम्हें हार्दिक बधाई। मेहनत सफल होगी। शेष फिर। बस इतना ही लिखना था उसे। शेष फिर। मुड़कर देखती हूँ तो संजय खड़ा है, रजनीगंधा के फूलों को हाथों में लिए मुस्कुराता हुआ। मैं संज्ञा शून्य सी उसे देखती रहती हूँ, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ दीपा? नौकरी नहीं मिली? अरे छोड़ो उस बात को, मैं मैनेजर बन गया हूँ, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम कहाँ चले गए थे संजय? कहाँ चले गए थे तुम? मैंने कहा ना, चिंता मत करो। देखती हूँ कि संजय रजनीगंधा के मुरझाए हुए फूलों को फेंक देता है और उनके स्थान पर ताजे फूलों को लगाता है। अब सोचती हूँ कि कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ वो सब एक भ्रम था, झूठ था। संजय का प्यार, यही एक पल, बस यही सच है। अच्छा सुनो, अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना होगा। मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। ये जब से साजन का हर धड़कन पर
जीनी